नमस्ते दोस्तों, चलो चलते हैं मंगल ग्रह पर, जहां लाल धूल, ऊंचे ज्वालामुखी और विशाल घाटियां हैं। परसेवरेंस को कुछ अनएक्सपेक्टेड मिला है, नीले पत्थर। हमारा रोवर फरवरी 2021 में मंगल पर उतरा था। इसका मिशन मंगल ग्रह के सीक्रेट्स खोलना, जियोलॉजी, क्लाइमेट और एंशिएंट लाइफ। ये जेज़ेरो क्रेटर एक्सप्लोर कर रहा है। माना जाता है कि यह पहले एक झील थी। झीलों में लाइफ ढूंढने के लिए अच्छी जगह होती है। अब वापस उन नीले पत्थरों पर। इमेजिन करो आप परसेवरेंस हो, माउंट वॉशबर्न के नीचे घूम रहे हो, जो जेज़ेरो क्रेटर का एक फेमस पार्ट है। आप अपने रोबोटिक आंखों को स्लोप्स की तरफ उठाते हो और वो जमीन ऐसे पत्थरों से भरी पड़ी है जो एक अजीब से नीले रंग में चमक रहे हैं। ऐसा ही हुआ था, और अर्थ पर भेजी गई पिक्चर्स देखकर साइंटिस्ट्स बहुत एक्साइटेड हो गए। ये नीले पत्थर बस देखने में अच्छे नहीं हैं, ये एक साइंटिफिक पजल है, मंगल के पास्ट का एक क्लू। इनका रंग कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स होने का संकेत देता है, जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की तरफ इशारा करते हैं, जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। यह सहारा डेजर्ट के बीच में एक नीला गुलाब खोजने जैसा है, अनएक्सपेक्टेड और फुल ऑफ पोटेंशियल। ये नीले पत्थर उस जगह के आसपास हैं जहां साइंटिस्ट का मानना है कि कभी डेल्टा था, जहां एक नदी एंशिएंट लेक में बहती थी। डेल्टा सेडिमेंट और ऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठा करने के लिए जाने जाते हैं, जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्या इन नीले पत्थरों में मार्शियन बायोस्फीयर के सीक्रेट्स छिपे हो सकते हैं? जैसे नीले पत्थर काफी इंटरेस्टिंग नहीं थे, परसेवरेंस को एक और मार्शियन मार्बल मिला, एक चमकदार सफेद पत्थर जिसे साइंटिस्ट ने अटोको पॉइंट नाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे, एक सफेद पत्थर, व्हाट्स द बिग डील? वेल माय फ्रेंड्स, मंगल ग्रह पर पत्थर भी कहानी बताते हैं। एटोको पॉइंट लाल भूरे रंग के लैंडस्केप में एक बीकन की तरह अलग दिखता था। इसकी स्मूथ ऑलमोस्ट पॉलिश्ड सरफेस हवा और शायद पानी द्वारा शेप्ड हिस्ट्री की तरफ इशारा करते थे। लेकिन एटोको पॉइंट में एक सरप्राइज था जिसने अर्थ पर जियोलॉजिस्ट को डबल टेक करने पर मजबूर कर दिया। पत्थर की कंपोजिशन के एनालिसिस से पता चला कि यह एनॉर्थोसाइट है, एक ऐसा पत्थर जो मंगल ग्रह पर रेयर है लेकिन अर्थ पर सरप्राइजिंगली कॉमन है। सेक्शन 4, एनॉर्थोसाइट अनलॉकिंग मार्स डीप पास्ट। अब बात करते हैं एनॉर्थोसाइट की। यह पत्थर एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जो हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों की एक झलक देता है। यू सी, एनॉर्थोसाइट इंटेंस हीट और प्रेशर में बनता है, जो टिपिकली अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। तो इसे मंगल ग्रह पर पाए जाने से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उठते हैं। यह एनॉर्थोसाइट मंगल ग्रह की सरफेस पर कैसे आया? एक थ्योरी यह है कि यह मंगल ग्रह के क्रस्ट के अंदर बना था और बाद में वोल्केनिक एक्टिविटी या इंपैक्ट इवेंट्स के कारण सरफेस पर आ गया। एक और पॉसिबिलिटी यह है कि मंगल ग्रह अपने शुरुआती दिनों में एक ग्लोबल मैग्मा ओशन था और एनॉर्थोसाइट इस फायरी सूप से क्रिस्टलाइज हुआ था। जो भी आंसर हो, मंगल ग्रह पर एनॉर्थोसाइट की प्रेजेंस बताती है कि रेड प्लैनेट का जियोलॉजिकल पास्ट हमारे सोच से कहीं ज्यादा डायनामिक और कॉम्प्लेक्स था। ये मोल्टन ओशंस, शिफ्टिंग कॉन्टिनेंट्स और शायद, सिर्फ शायद, लाइफ के उभरने के लिए सही कंडीशंस की कहानी बताता है। सेक्शन 5, इकोज ऑफ अ वाटरी पास्ट, इम्प्लीकेशंस फॉर लाइफ ऑन मार्स। मंगल ग्रह पर नीले पत्थरों और एनॉर्थोसाइट की खोज एक कॉस्मिक जिगसॉ पजल के पीसेस खोजने जैसा है। हर पीस अपने आप में इंट्रीगिंग है, लेकिन साथ में वे एक ऐसे ग्रह की पिक्चर पेंट करते हैं जो कभी आज के ठंडे, शुष्क दुनिया की तुलना में बहुत वार्मर और बेटर था। याद है वो नीले पत्थर एंशिएंट डेल्टा के पास? उनमें उस एंशिएंट लेक की कंपोजिशन के क्लूज हो सकते हैं। क्या यह फ्रेश वाटर, सॉल्टी या कुछ और था? इसकी डेप्थ्स में कौन से मिनरल्स घुले हुए थे? ये सभी अर्थ के बाहर लाइफ की हमारी खोज में वाइटल क्वेश्चंस हैं। और वो एनॉर्थोसाइट, यह हमें बताता है कि मंगल ग्रह का एक कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जिसमें ऐसी प्रोसेसेस हैं जो हमारे अपने ग्रह को शेप देती है। यह शेयर्ड हिस्ट्री, लाखों मील दूर दो दुनिया के बीच यह किनशिप, हमारे सेलेस्टियल नेबर के मिस्ट्री और अल्यूर को और गहरा करता है। परसेवरेंस रोवर्स ऑनगोइंग मिशन, नीले पत्थर, सफेद पत्थर और साइंटिफिक इंट्रीग। परसेवरेंस का सफर जारी है, जेज़ेरो क्रेटर को एक्सप्लोर करना, पत्थरों को ड्रिल करना, मिट्टी का एनालिसिस करना और डेटा वापस भेजना, सैंपल्स कलेक्ट करना और स्टोर करना। नासा का प्लान है कि उन्हें वापस अर्थ पर लाया जाए। इमेजिन करो उनके अंदर क्या सीक्रेट्स छिपे होंगे। हर मार्शियन डे परसेवरेंस मिस्ट्रीज को अनरैवल करता है। हो सकता है कि हमें पता चले कि हम अकेले नहीं हैं। कीप लुकिंग अप।